और जिनके प्राइवेट पार्ट से लेटरिन के रास्ते से प्रेशर से हवा भर के उनके शरीर को एकदम गुब्बारे की तरह फुला दिया गया है। नावा भर दे बाटे अच्छा, अच्छा। नुआ सुनिस तो फिर नावा भाग के घरे का कहिस पापा पापा चला दुकान पे हुँ, हुँ। क्या का करे भैया तो कहें चलो बीजी चाचा केहू हवा भर दे प्रेशर वाला हुँ, हुँ। तो फिर जब हुआ गए तो वहाँ हइये ना रहे में लेके चला गए सुनाथागंज अच्छा, अच्छा। सुनाथागंज लेके चला गए तो फिर वैसे में लाग पहुँचा गए फिर हम दौरान जेठान गए बगिया का देखी तुम्हारे भैया वहीं पहुँच के खूब से चिल्लात रहे हुँ, हुँ। खून एक पलटी करते रहे खून एक टट्टी करते रहे कहीं मुड़ फाट जाता पेट फाट जाता है। और मैं तो कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से ऐसे अपराधियों के साथ इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि उन अपराधियों की आने वाले 7 पीढ़ियों की नस्लें थर्रा जाएँ, ताकि अपराध करने से 100 किलोमीटर दूर भागे, ऐसी सजा होनी चाहिए। 25 तारीख दिन एतवार को एक ऐसी घटना घटती है कुंवार थाना क्षेत्र के राजापुर गाँव में, जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, एक व्यक्ति जिनका नाम विजय मौर्य है, उनको 3 व्यक्ति मिलके एक का नाम गांधी है लेकिन काम नाथूराम गोडसे का है और एक व्यक्ति का नाम रिजवान है, एक व्यक्ति और कोई मुस्लिम है, उसका नाम हमें नहीं पता है, शायद चाचा भी नहीं जान रहे हैं, भूल गए, बुजुर्ग हैं। इनके बेटे थे विजय मौर्य और उनके साथ जो घटना की जाती है उसको आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, जो प्रेशर से हवा भरी जाती है जिससे फोर व्हीलर और उनके साथ जो प्रेशर से हवा भरी जाती है फोर व्हीलर गाड़ियों में उनके लेटरिंग के रास्ते से उनके प्राइवेट पार्ट से पाइप घुसेड़ के और कंप्रेसर से इतनी हवा भरी जाती है उनके अंदर इतनी हवा भरी जाती है कि उनका शरीर एकदम पूरा फूल जाता है एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है जब वो फूल जाता है और यह घटना जो है वो शटर बंद करके बंद कमरे में की जाती है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये घटना हो जाती है जब वो लोग देखते हैं तो अफरा तफरी में उनको लेके एक निजी अस्पताल में जाते हैं सुनाथागंज में अच्छा अच्छा सुनाथागंज में एक अस्पताल में लेके जाते हैं वहां डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर देते हैं कहते हैं कि यदि मरीज के परिजन नहीं आएंगे जब तक उनके परिवार वाले नहीं आएंगे तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे तो लोग घबरा के ला के एक बाग में उस व्यक्ति को विजय मौर्य को छोड़ के चले जाते हैं बाग में जब इन चाचा को कोई छोटा सा बच्चा आके बताता है तो इनके परिवार वाले विजय मौर्य परिवार वाले वहां पे जाते हैं और जाके देखते हैं तो उनको पूरा एकदम उलझन मची रहती है और वह एक ही बात कर रहे थे कि अब अपना सर पकड़ के कि अब हम मर जाएंगे ये है वो है पूरा एकदम वो उलझन मचे रहते हैं जरा आप सोचिए अगर आपको थोड़ी सी गैस बन जाती है तो आदमी किस प्रकार उलझन मच जाते कहीं एक जगह आदमी बैठ नहीं सकता है और जिसके अंदर कंप्रेसर से हवा भरी गई होगी शरीर के अंदर पूरा हवा भरी गई होगी आप समझिए उसके दिल पे क्या बीत रही होगी जिसके अंदर पूरा हवा भर के एकदम गुब्बारे की तरह फुला दिया गया होगा और कुड़वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह राजापुर गांव है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार शासन प्रशासन इनके घटना पे कार्रवाई कर रहा है अभी मैंने चाचा से बात किया तो इन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस इनके घर पे आई भी नहीं हाँ चाचा आई थी पुलिस हम तो लखनऊ गए नहीं यहीं गांव वाले क्या बोल रहे हैं भैया गांव वाले हैं गांव कोई भी नहीं है। आप सोचिए जरा जब से घटना हुई हाँ है, हाँ जब से बाग से पुलिस वाले गए हैं, अभी इनको कोई भी नहीं आया, ना कोई थाने से डॉक्यूमेंट मिला है, हाँ हाँ इनको कोई सबूत नहीं मिला है कि किसका किसका नाम है, कौन आरोपी है, कहाँ पे भेजा गया है। ये भी पीड़ित के पिता है तो इनको अधिकार है ना कि जी इनको बिल्कुल जानना चाहिए जी जी कि हाँ, हमारे साथ न्याय हो रहा है कि नहीं, जी हमारे पास सबूत है। जी, जी। तो आप समझिए ज़रा और इनकी थोड़ा हालत देख लीजिए, ये कोई पूँजीपति नहीं है, ये कोई टाटा अंबानी नहीं है। आप समझिए बात को। ये एक नरेगा में काम करते हैं, गाँव के एक जो अ, सरकार की एक मनरेगा चल रही है, उसी में प्रधान के थ्रू जाके काम करते हैं, उसी से अपना भरण-पोषण करते हैं। अब आप समझिए जिनके साथ इतनी क्रूरता की गई है, वह सुनाथागंज लेके गए, उसके बाद जिला अस्पताल सुल्तानपुर लेके गए, वहाँ से जब रिफर कर दिया गया तो लखनऊ लेके गए, कितना पैसा इनका इलाज में लग रहा होगा भाई 5 दिन हो गया, क्या कोई नेता आपके पास आया, आपके परिवार के पास? नहीं भैया। कोई नहीं आया है? ना, कोई हाल-चाल लेने नेता या कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति आपके पास आया हो? कोई नहीं आया। मुझे पता है नहीं आए होंगे, अभी इनसे वोट नहीं लेना, अभी सन 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, यदि चुनाव होता तमाम नेता इनके घर पे आते, इनका पैर छूते, इनके घर पे पानी भी पीते, इनके घर पे चाय भी पीते और इनसे वोट लेके चले जाते। वही होता है, ना तो यहाँ पे कोई नेता आ रहा है, ना तो कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति आ रहा है और ज़रा सोचिए एक व्यक्ति जिसके अंदर हवा इतनी भरी गई गई है प्रेशर से, वह व्यक्ति अस्पताल में कैसे अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और पुलिस की कार्रवाई आप ज़रा सुन लीजिए, अभी भैया ने बताया गाँव के हैं अ, आंतड़ियाँ निकाल के डॉक्टर ने आंतड़ियाँ निकाल के रख दी। आप ये सोच लो कि क्या कंडीशन है। समझ लो कि वो 5%
सिर्फ नाम के लिए जीवित है, बाकी वो मृत है। आप सोचिए जरा, जिसकी ऐसे अंतड़िया ऑपरेशन करके निकाल ली गई, जिस प्रकार इसमें कंप्रेसर उस शरीर में डाला गया, कंप्रेसर से हवा इतनी डाली गई 5 कि बार अभी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अभी सक्सेस नहीं हुआ है। अभी डॉक्टर ने कोई भी गारंटी नहीं ली है कि हाँ, जीवित रहेगा। आप सोचिए ऐसे जरा। हालात। और पुलिस के रवैया देख लीजिए, और अपराधी इस प्रकार अपराध करते हैं। पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है, मेरे सामने बैठा है, चाचा जी बैठे हैं और यहाँ कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। क्या करें, सिर्फ रो सकते हैं। जिनके ऊपर समाज की रक्षा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो कानून के रक्षक हैं, जो समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो ना तो इनको न्याय दे रहे हैं, ना तो कोई नेता इनके घर पे आ रहा है। वे कहाँ न्याय मांगने जाए, आप जरा सोचिए। और उत्तर प्रदेश में योगी राज में योगी बाबा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, सुशासन का राज चल रहा है। अभी आप देखेंगे, मैं 6 महीने के अंदर कम से कम दसियों हत्या और बलात्कार गिना सकता हूँ, इसे सुल्तानपुर जनपद में। और एक घटना भी 4 से 5 दिन हुआ होगा, बहुत ज्यादा 10 दिन हुआ होगा। और मैंने आपको दिखाया था कि बसंत के पुरवा के गांव का एक निषाद भाई का, जिसको कुल्हाड़ी से काट काट के मार डाला गया। अभी 10 दिन नहीं बीता, राजापुर में 5 दिन 25 तारीख को हवा भर दी जा रही है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधियों को पकड़ना चाहिए। पीड़ित परिवार को लगे कि हाँ, हमें न्याय मिल रहा है। यदि आप पकड़ रहे हैं, पीड़ित परिवार को कुछ पत्र मिलना चाहिए, कुछ एफआईआर की कॉपी मिलना चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार जाने कि हाँ, मुझे कार्रवाई हो रही है, मुझे कानून सही, मेरा प्रोटेक्शन, कानून से प्रोटेक्शन मिल रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से, ऐसे अपराधियों के साथ इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि उन अपराधियों की आने वाले 7 पीढ़ियों की नस्लें थर्रा जाएं, ताकि अपराध करने से 100 किलोमीटर दूर भागे। ऐसी सजा होनी चाहिए। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? हमें न्याय चाहिए बस। जी, हाँ, न्याय चाहिए आपको। बस। न्याय में क्या चाह रहे हैं कि अपराधी के साथ कैसा हो? अब गाँव वाले को जाने। देख जो सक गाँव वाले कहेंगे वो है हमारा। देख सकते हैं, इतना सज्जन व्यक्ति हैं, इतने सीधे व्यक्ति हैं, तो इनका तो आज बेटा जिंदगी और मौत से 5 दिन से लड़ रहा है जाके अस्पताल में। फिर भी ये बेचारे एकदम शांत, एकदम समझ लीजिए कि अब क्या बताऊं, इतना सज्जन आदमी हम देख के खुद ही हमारा दिल रो रहा है कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार, भैया देख ही रहे हैं आप कि किस प्रकार बेचारे चाचा गांव वाले के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप गांव वो के? लड़का ऐसा था विजय मौर्य जी जी। कि वो गांव में जिसके भी घर पे चला जाता था, कोई मना नहीं करता था कि खाना नहीं खाना है। अच्छा अच्छा। जिसके घर पे खाना खा लेता था, किसी की न किसी से कोई गलती, न कोई गंदा व्यवहार, अच्छा बिल्कुल अच्छा। साधारण। एक मिलनसार व्यक्ति एक थे। एक छोटी सी गाय बेचारी आज 4-5 दिन से वो बेचारी भाग रही है, वो कुछ भी नहीं खा रही है, बाग में पड़ी हुई है। आप वो भी सोचिए जरा, उस वो तो एक वह गौ व्यक्ति चरा इतना रही है। मिलनसार व्यक्ति था, उसके अस्पताल में एडमिट होने से एक गाय खाना नहीं खा रही है। आप सोचिए जरा, इंसान को छोड़ दिए, इतना प्रेमी आदमी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कैसे हो गया? और कुणवार पुलिस इस प्रकार का यदि सही से काम करती तो शायद ऐसी घटना ना होती। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहलोलपुर की यहीं की घटना को मैंने दिखाया था, यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि सही से पुलिस प्रशासन काम करे तो शायद ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो ही वो ना। ऐसा व्यक्ति था कि गांव का कोई भी चौराहे पे हुँ। उसको कोई चाय पिला देता, कोई समोसा, कोई कुछ भी खिला देता तो प्रेम से खा लेता था, नहीं खिलाता था, कोई भी पानी भर देना किसी की दुकान पे, कुछ भी। जी, अब जी। थोड़ा मानसिक संतुलन से, बाकी खिलाने-पिलाने के तो हर बाप सोचता है कि हमारा बच्चा बढ़िया खाए। तो देख सकते ये हैं, से तमाम ये पीड़ित देखिए परिवार है, आप देख सकते हैं। मैं अपने घर से 50 किलोमीटर तकरीबन दूरी पे अब बाइक चला के इस पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाने आया, और मैं दिखाना चाहा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश प्रशासन जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो सुशासन बाबू का राज चल रहा है, क्या सच में सुशासन ज़मीन पे है कि नहीं है? यदि शासन प्रशासन, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ और ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर सही से काम करता होगा तो शायद ऐसी-ऐसी घटनाएँ सुल्तानपुर ही जनपद में ना होती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख देखो सकते हैं एक पूरे हुआ है, वो तमाम ये पीड़ित है परिवार यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमाम पीड़ित परिवार यहाँ पे बैठे हैं और सब सिर्फ रो रहे हैं। और वह व्यक्ति, आप समझिए, इतना मिलनसार व्यक्ति जो जिसके अस्पताल में एडमिट होने से, गाँव में ना रहने से एक जानवर, एक गाय तक खाना नहीं खा रही है। आप सोचिए जरा, और ये तमाम पीड़ित परिवार है, आप देख सकते हैं, दुखी परिवार यहाँ पे एकदम बैठा। मैं पीड़ित परिवार के घर पे आया हूँ, और यहाँ विजय मौर्य का घर है, और जो कि राजापुर में पड़ता है, कुणवार थाना क्षेत्र में पड़ता है, और जिनके प्राइवेट पार्ट से
लेटरिन के रास्ते से प्रेशर से हवा भर के उनके शरीर को एकदम गुब्बारे की तरह फुला दिया गया है। और जिसमें 2 मुस्लिम लड़के हैं, एक का नाम है रिजवान, एक का नाम हम नहीं जानते हैं, हमें पता भी नहीं, चाचा भी हमको बताया लेकिन हम भूल गए। और एक व्यक्ति का नाम है क्या, एक का नाम रिजवान है, एक का नाम गुलाम वारिस है और एक का नाम गांधी है। नाम तो गांधी है उसका, लेकिन गांधी कोरी नाम तो उसका गांधी है, लेकिन काम उसका जनरल डायर और नाथूराम गोडसे का है। देखते हैं खबर चलाने के बाद पुलिस प्रशासन किस प्रकार काम करती है। और इस गूंगी बहरी सरकार में हमें लग रहा है कि न्याय भी नहीं मिलेगा, जहां तक हमें आशा है। देखते हैं क्या होता है। बाकी इस परिवार के टच में हम रहेंगे, जो भी घटनाएं आगे होगी हम आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। वही पे बहाई के चला गए वही को कहाँ रहत रहन कहीं मर जाब जब हमका सबका मतलब घरे वाले के पता ना रही। जब घरे वाले के शाम की 7:30 बजे पता चली तो सब घर वाले हेरे लागेन। तो फिर जब हुआ जाए के मिले ने तो वही से खूब कलझत रहन, वही मतलब पीड़ा से खूब अच्छा। यही बोल निकलत रहे सिर्फ मर जा पेट पकड़ के पूरा गटाई तक पूरा मतलब उनके सूजन मोए की खून हाँ। मतलब जाम हो गया पूरा खूब खून होत रहा ने लैट्रिन के रास्ता पूरा मतलब खूब भी मतलब गील हो गया पूरा। अच्छा। फिर हम सब पहुंचिन तो एम्बुलेंस बुलावा गा ओके बाद फिर उनका खटिया पर की लेटाए के पहुंचाए के पूरा लाद वाद के मतलब पूरा जिला अस्पताल गए, सुनाथागंज गए, कुल्लई के मतलब दौड़े न हम सब। कुल जवाब हो गया तो सीधा फिर लखनऊ भेज देन है। वहाँ गए के बाद मतलब आँत फट गए रही पूरा इलाज भा उनके तो अच्छा, जांच में तो आंत फटी निकली हूँ मैं। हाँ। अच्छा। तो फिर आपके बड़ा ऑपरेशन भा हाथ काट के निकाल उठिया है। अच्छा। हुआ मतलब वो हाँ। जानला की मौत के बीच लड़ा था ये शायद तो अभी तक अब एक घटना कल का है, परसों का है? नहीं संडे के शाम की 5:30 बजे के आज 3 से 4 दिन हो 25 गया। तारीख के 25 तारीख की घटना है, आज 29 तारीख है। और आप सोचिए, आज भी हालत में 1% सुधार नहीं है। लखनऊ में इलाज चल रहा है, वह व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच अभी भी लड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ बताइए जरा। बताए हमारे एक छोट लड़के रहा जो नगर हम दूध दिया डेयरी पे। अच्छा। तो फिर वो गस सुनिस की जो ना विजय की क्यों प्रेशर वाला हम भर दे बाटे। तो फिर अच्छा। वो सुनिस तो फिर आवा भाग के घरे का कहे पापा चला दुकान पे हाँ। क्या का करे भैया तो कहें चलो विजय चाचा क्यों हम भर दे प्रेशर वाला। हाँ। तो फिर जब हुआ गए तो वहाँ ये नारे में लेके चला गए सुनाथागंज। अच्छा। सुनाथागंज लेके चला गए तो फिर वैसे में लाग पहुड़ा गए। फिर हम दौरान जेठान गए बगिया का देखी तुम्हारे भैया वहीं पहुड़ के खूबी से चिल्लात रहे, खून एक पलटी करते रहे, खून एक टट्टी करते रहे, कहीं मुड़ फाट जाता, पेट फाट जाता है। अच्छा। हाँ ये सब करते फिर एम्बुलेंस आई जो ना फिर लेके गए वहाँ जो ना सुनाथागंज। फिर वहाँ से जवाब भवा फिर सुल्तानपुर, वहाँ जवाब भा फिर लखनऊ ले गए। फिर वहाँ ऑपरेशन भा है। तो अबे मौके पे का हालत यह है? हालत बहुत खराब ये है। अच्छा। हाँ जे जे ई काम करे हैं, जे गलत काम करे हैं, हाँ, तो उनके सब पकड़ा गए, उनके साथ कोनो कानूनी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? हम उनको पता ना ना मेरे सबका गार्जियन हमारे क्यों है ये ना ना हम्म हमारे बाबू बे कल बे भैंस ना हुआ से तो उन खुदे पड़ा हम इसने तब का बताई फिर। हम्म। कुछ एक भाई साहब आए हैं, आइए इनसे हम थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे। क्या भैया, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। अच्छा, क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी है हाँ, इसमें? घटना के बारे में जी जानकारी है, बताइए। आरोपी पकड़ा गया है। अच्छा। सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। अच्छा। हाँ, जेल भेज दिया गया है कि हाँ नहीं? जेल भेज दिए गए, लेकिन अभी जी। इनको ये पिता है, जी। अभी इनको एफआईआर नहीं मिली कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कितने विक्टिम हैं, जी बिल्कुल। कौन कौन है, जी। और इनके पक्ष में थाने वाले ने क्या एफआईआर बनाई है। आप अभी हम ये जानकारी जी। चाहते हैं कि इनको पहले उस नहीं, चीज की सूचना मिली। आपने हमसे भी इतना बताया, बड़ा घटना हो गई आपने है। भी हमसे बताया कि कार्यवाही हो रही। आपको कैसे जानकारी मिली इस बात की? नहीं, कार्रवाई हो रही है, अब अरेस्ट किया हुआ है, भेजा हुआ है, थाने पे तो है नहीं कोई। अच्छा। कितने, तीनों लोग पकड़ गए हैं कि? तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आरोपी पकड़े गए हैं तो आरोपी के क्या प्रूफ है कि हाँ क्या क्या पकड़ा गया है, इनको एफआईआर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल जो बिल्कुल। इनको कानूनी जी। कानूनी इनका जो है न्याय जी है, बिल्कुल। जो इनका हक है वो मिलना चाहिए, इनको पता एफआईआर चले मिलनी। कि क्या हाँ, कार्यवाही हो क्या रही है। कार्रवाई कौन-कौन है, जी। क्या धारा लगा के कहाँ पे भेजा गया है, जी। ये सब सूचना इनको मिलनी चाहिए बस। और जी। बाकी अब आप देखेंगे। आश्वासन तो यही दिया गया है जी। कि आपकी कार्रवाई हो रही है। अभी हमारे को कोई सबूत नहीं मिला कि क्या कार्रवाई हो रही है। हाँ। कोई कार्रवाई होती है तो जी। उसको पीड़ित है उसके घर वालों को बिल्कुल।
सबूत तो देना चाहिए कि हाँ ये इस कार्यवाही पे, इस धारा पे, यहाँ पे भेजा गया है। जी बिल्कुल। अब आपने कहाँ भेज दिया है, क्या जी पता? बिल्कुल। किसका क्लेम है? आपके पुत्र थे क्या विजय मौर्य जी? आप उनके पिताजी हैं ना? हाँ हाँ आप देख सकते हैं ये विजय मौर्य जो पीड़ित हैं, जिनके साथ इतनी क्रूर घटना की गई है, जो मानवता को शर्मसार कर दी है। समझिए आप प्रेशर जो कंप्रेसर से हवा डाली जाती है, जिसमें बड़ी-बड़ी गाड़ियों में हवा डाली जाती है, उससे उनके लैट्रिन के रास्ते से पाइप लगा के, पाइप घुसेड़ के हवा भरी गई है। आप समझिए बात को। और उसके बाद आज यहाँ इनके पीड़ित के पिता हैं और यह कोई बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है। ये मनरेगा में, नरेगा में गाँव में काम करते हैं। हाँ, चाचा जी। ये काम करते हैं और जरा समझिए ये लेके गए पहले सुनाथागंज को, यही लोकल का हॉस्पिटल है वहां लेके गए होंगे, वहां से उनको रिफर किया गया, जिला अस्पताल सुल्तानपुर लेके गए, सुल्तानपुर से भी रिफर कर दिया गया। अब उनको लेके लखनऊ में ये लोग लेके गए हैं और अभी 4 से 5 दिन हो गया, इलाज चल रहा है, अभी भी हुआ 1% सुधार नहीं आ रहा है हालत में। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो कि सुशासन बाबू का राज्य, योगी डबल इंजन की सरकार जो हमारी है, वह कहती है कि यदि अपराधी कोई अपराध करेगा तो उसको अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेंगे, अगले चौराहे पे बुलडोजर खड़ा मिलेगा। ना तो उनका पीड़ित जिस प्रकार पीड़ित परिवार की मैं दशा देख रहा हूँ यहाँ पे, जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है इनकी घटना में, ना तो यमराज मिल रहे हैं, यमराज छुट्टी पे चले गए हैं और बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, बुलडोजर पंचर हो गया है। क्या आरोपी के घर पे बुलडोजर चल गया? इतनी बड़ी घटना का कौन अंजाम दिया है? अभी शायद पुलिस नहीं आई रही है। जरा समझिए, कुणवार थाना इतना कैसे कुंभकर्ण